सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम यह देखेंगे कि ई कवच पर एएनएम या सीएचओ जो अपना उपकेंद्र है उसकी रिपोर्ट किस तरीके से देख सकते हैं, चाहे वो वीएचआईआर की रिपोर्ट हो, चाहे वो सैम मैनेजमेंट की हो, एएनसी की हो या आभा आईडी की हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे सबको ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। तो शुरू करते हैं। इसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें ही बताई जाएंगी जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी। तो सबसे पहले हम गूगल क्रोम खोलेंगे और गूगल क्रोम पर आकर यहाँ पर ई कवच हम टाइप करेंगे, इसको सर्च करेंगे। इस तरीके से ई कवच के काफ़ी सारे लिंक आपके पास ओपन होंगे। तो जो ecovach.upnrhm.gov.in इन्फोटेक -ui वाला लिंक है, इसको हम खोलेंगे। एक लॉगिन स्क्रीन यहाँ पर हमें दिखाई देगी ई कवच की, इस तरीके से। पहले मैं इसी स्क्रीन की बात कर लेता हूँ। जो आप ऐप पर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालते हैं वही यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के हम यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। पहली चीज़, इसको हम फ़ोन में चला रहे हैं, इसको आप अपने कंप्यूटर पर भी चला सकते हैं, अपने टैब पर भी चला सकते हैं। फ़ोन पर थोड़ी कम कम इन्फॉर्मेशन शो होती है, टैब और लैपटॉप पर स्क्रीन पर सबसे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती हैं। दूसरा, इसमें सबसे नीचे न्यू आ रहा है लिखा हुआ, डाउनलोड मोबाइल एप्लीकेशन। जब भी ई कवच का नया वर्जन अपडेट होता है तो यहाँ पर वो अपलोड कर देते हैं, यहाँ से हम उसको डाउनलोड करके अपना वर्जन भी अपडेट कर सकते हैं। तो अब मैं एक एएनएम आईडी से लॉगिन कर रहा हूँ और उसमें आपको हम दिखाएंगे कि क्या क्या मॉड्यूल हमारे सामने दिखते हैं और कौन कौन सी रिपोर्ट हम इसमें निकाल सकते हैं। ये एएनएम आईडी से हमने लॉगिन कर लिया है। तो आप देखेंगे जो ब्लैक साइड बार है, इसमें एफएचएस मैनेज और रिपोर्ट्स आ रही हैं। इसको लॉगिन करने के बाद काफ़ी सारे मॉड्यूल इसके अंदर हैं, लेकिन हम इसमें केवल मेन मॉड्यूल की बात करेंगे। जैसे एफएचएस है तो इसमें हम देखेंगे CFSC रिपोर्ट आ रही है। इसमें आपके उपकेंद्र की जितनी भी आपकी पॉपुलेशन या VHIR से संबंधित डिटेल्स है वो सब इसमें दिखाई देती हैं। फिर मैनेज है, मैनेज में आप NDD, मैटरनल रिपोर्ट, चाइल्ड रिपोर्ट 2, कोविड रिपोर्ट और आर्थ रजिस्टर, ये सारे आप रिपोर्ट्स हम चेक कर सकते हैं। फिर रिपोर्ट सेक्शन है, इसमें आभा, रूटीनाइजेशन, न्यूट्रिशन और NDD। तो अभी हम शुरुआत करते हैं एफएचएस से जो सबसे ऊपर है। इसमें CFSC रिपोर्ट हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो भी आपका उपकेंद्र है होगा वो संबंधित उपकेंद्र आपका यहाँ शो हो जाएगा। अगर आप उपकेंद्र की ही रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ सर्च कर देंगे फिल्टर लगा के, और ये देखिएगा ये स्क्रीन पर आपकी डिटेल आ जाएगी कि 30 सितंबर तक आपका जो उपकेंद्र है उसमें 2 गांव हैं, कुल फैमिली कितनी है, कुल मेंबर कितने हैं, कितनी FHW के द्वारा जोड़े गए हैं, कितनी आशा के द्वारा जोड़े गए हैं, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। कितने बच्चे हैं 0 से 1 साल के, 1 से 2 साल वाले, 2 से 5 साल वाले। अगर आप गांव वाइज देखना चाहते हैं तो यहाँ गांव भी सेलेक्ट कर लेंगे। आशा एरिया यहाँ पर खुल के आ जाएगा। मान लो एक गांव में एक या एक से अधिक आशा हैं तो उनके सारा आशा एरिया वाइज ये सारी रिपोर्ट आपको दिखाई दे जाएगी। अब ये मोबाइल स्क्रीन पर ऐसा आ रहा है, जब आप टैब और कंप्यूटर पर खोलेंगे तो पूरी स्क्रीन पर आएगा। तो सबसे मेन चीज़ मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, अगर आपने गूगल क्रोम खोला हुआ है और आपको कंप्यूटर वाली स्क्रीन देखना चाह रहे हो तो ये ऊपर जो 3 ये पॉइंट्स लगे हुए हैं गूगल क्रोम में, इस पर क्लिक करेंगे। सबसे नीचे यहाँ पर आता है डेस्कटॉप साइट, इस पर टच करेंगे तो आपकी स्क्रीन जो है ये कंप्यूटर की स्क्रीन की तरह काम करेगी अब आपके फ़ोन में। ये देखेगा जैसे आप कंप्यूटर में खोलेंगे, टैब में खोलेंगे, इस तरीके से स्क्रीन आएगी, सेम इसी में आपकी फ़ोन में ये आ रही है। तो इस तरीके से यहाँ शो हो जाएगी। आपको वापस मोबाइल की ही स्क्रीन लानी है, दोबारा इस 3 पॉइंट पर क्लिक करेंगे, सबसे नीचे डेस्कटॉप साइट पर जाएंगे, फिर इसको अनटिक कर देंगे तो ये मोबाइल स्क्रीन आ जाएगी आपकी। अब दूसरे पार्ट मैनेज में जाते हैं।
यहाँ पर आप एनडीटी की रिपोर्ट्स दे सकते हैं, मैटरनल रिपोर्ट्स, ये हम सारा चेक कर सकते हैं। मोबाइल व्यू में अगर नहीं आ रहा तो फिर मैं डेस्कटॉप व्यू करूँगा। इस तरीके से प्रेग्नेंट डिटेल हमारे सामने खुल कर आ जाएगी। आप इसको अपनी ड्यू लिस्ट से मिलान भी कर सकते हैं। का है ये एक्स जो बना हुआ रहा है ये डाउनलोड का है, इसको अब हम डाउनलोड करेंगे तो इस पर क्लिक कर देंगे। एक एक्सेल फाइल आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगी। इस तरीके से कोई भी रिपोर्ट हो तो वो हम उसको डाउनलोड कर सकते हैं एक्सेल पर क्लिक करके। इसको हम ओपन कर देंगे, डाउनलोड हो गई है। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो भी रिपोर्ट हमने डाउनलोड करी है उसकी पूरी डिटेल हमारी रिपोर्ट में आ जाएगी। वापिस हम रिपोर्ट सेक्शन में जाते हैं, मैनेज में जाएंगे, चाइल्ड रिपोर्ट है, चाइल्ड रिपोर्ट भी हम इस तरीके से दे सकते हैं। कोविड रिपोर्ट में 60+ मेंबर लिस्ट आ रही है आर से। अब आते हैं हम रिपोर्ट सेक्शन में, इसमें हम आभा आईडी में जाएंगे। आभा नंबर, प्रोग्रेस रिपोर्ट और रिजेक्टेड आभा, हम दोनों रिपोर्ट यहाँ चेक कर सकते हैं। तो मेन हमारे आभा नंबर प्रोग्रेस रिपोर्ट है, कितनी हमारी आभा आईडी बनी हुई है, ये खुल के आ जाएगी स्क्रीन हमारी। अब हम पूरे उपकेंद्र की देखना चाह रहे हैं किस दिनांक से किस दिनांक तक, तो हम यहाँ फ़िल्टर लगाएंगे दिनांक का, फ्रॉम डेट में। मान लो हम 1 अगस्त से देखना चाह रहे हैं आज तक की पूरे उपकेंद्र की, तो हम इस तरीके से सर्च कर लेंगे। तो यहाँ गांव वाइज आ जाएंगी आपकी। टोटल आभा 84 बनी हुई है पहले गांव में, दूसरे गांव में 80 बनी हुई हैं। इसी तरीके से गांव वाइज हम आशा वाइज चेक करना चाहते हैं, आशा वाइज, तो हम उस गांव को सेलेक्ट कर लेंगे। हमने इस गांव को सेलेक्ट कर लिया, इसको हम सर्च करेंगे। तो इस गांव में जितनी आशा ने अलग अलग बनाई होंगी वो आशा एरिया वाइज आ जाएगी। तो इस तरीके से हम डेली की रिपोर्ट भी दे सकते हैं। डेली की रिपोर्ट कैसे देखेंगे, टू डेट आज की डेट है तो फ्रॉम डेट भी हम आज की कर देंगे। तो ये केवल 3 तारीख की ही रिपोर्ट दिखाएगा। और हम कल की देखना चाह रहे हैं कि 2 तारीख में कितनी बनी है, तो यहाँ हम दो दो सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ भी हम 2 सेलेक्ट कर लेंगे और सर्च कर लेंगे। इस तरीके से भी हम आभा आईडी अपनी दे सकते हैं। अब आइएगा न्यूट्रिशन, रूटीन इम्यूनाइजेशन है। अभी रूटीन इम्यूनाइजेशन में हमारा ई कवच पे इम्यूनाइजेशन वाला पार्ट नहीं चल रहा है, तो इसको हम रिपोर्ट को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम न्यूट्रिशन पर आते हैं, कितने हमने सैम मैनेजमेंट की एंट्री की हुई है। फिल्टर पर जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे अपना। किसी ब्लॉक के में सैम मैनेजमेंट या न्यूट्रिशन वाले बच्चे देख रहे हैं तो हम सेलेक्ट कर लेंगे। एज ग्रुप हम यहाँ कोई सी नहीं लेंगे, जेंडर भी हम कोई सा नहीं लेंगे। कितनी उस उस ब्लॉक में एंट्री की गई है। अगर उपकेंद्र वाइज देखना चाहते हैं तो यहाँ पे CSC एरिया भी सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उपकेंद्र का ऑप्शन खुलेगा, उपकेंद्र भी सेलेक्ट कर सकते हैं। खाली ब्लॉक का सेलेक्ट देखना तो ब्लॉक का भी दे सकते हैं। इसको यहाँ सर्च कर लेंगे तो ये आपके सामने पूरे ब्लॉक का डेटा ये निकल के आ जाएगा। इस तरीके से हम अपने रिपोर्ट सेक्शन में काम करते हैं। तो मेन अभी हमारा VHIR और जो हमारा आभा आईडी का है ये ज़्यादा चल रहा है, न्यूट्रिशन का भी है। बाकी ANC के लिए मैटरनल रिपोर्ट में आप जाएंगे तो यहाँ पर आप ANC की सारी रिपोर्ट अपनी चेक कर पाएंगे। तो ये वीडियो आप इसलिए बनाई गई है, कुछ रिपोर्ट्स ऐसी होती हैं कि जो आपको अपने उच्च अधिकारियों से पूछना पड़ता है, तो वो पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप अपने आप स्वयं से ई कवच में लॉगिन करके ये सारी रिपोर्ट निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिली है और इस तरीके से आप अपना काम करते रहेंगे। थैंक यू एक बार फिर
इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।